मेरा भारत देश कितना सुंदर है, अगर उसकी खूबसूरती को देखना हो तो गांव जरूर जाइएगा, वो सुंदरता आपको नजर आएगी जैसे मुझे आ रही है। ठीक मेरे पीछे देखिए, ग्राउंड जीरो कार्यक्रम मैं कर रही हूं और आज सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है चक्रधरपुर विधानसभा। वहां मैं आई हूं और मैंने यहां के स्थानीय लोगों से कहा कि मेरा मन है कि आज का जो कार्यक्रम है मैं इस कार्यक्रम को गाँव में करूँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको गांव की तरफ ले चलते हैं। तो एक दीदी मुझे मिली जो मैं चाहूंगी कि वो कैमरे की तरफ आए और मैं सीधा उनको जोड़ूंगी क्योंकि वही मुझको इस गांव में लेकर आई है। सबसे पहले तो दर्शकों को इस गांव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी केरई है, यहाँ के मुखिया हैं गुलगड़ा पंचायत के। और एक बार गांव का नाम भी बता दीजिए। पोकुआ बेड़ा। तो देखिए ये नारी हैं जो कि अपने आप में सशक्त है, यहाँ की मुखिया भी है। ये मुझे लोकल पे मिली थी और इन्हीं से मैंने निवेदन किया था कि चलिए मुझे थोड़ा सा गांव भी घुमा दीजिए और यहाँ की महिलाओं से भी मिलवा दीजिए। दीदी सबसे पहले तो मेरा सवाल ही यही है कि जनजातीय जो महिलाएं हैं जो अलग अलग जनजातियों से आती है, झारखंड में आप सभी लोग रहते हैं, सरकार ने वो सारे काम किए जो होने चाहिए थे आप लोगों के लिए? तो हम लोग के यहाँ तो ज़्यादातर हो जाती है, हाँ हो जाती है। और यहाँ संथाल और उरांव नहीं है, यहाँ ज़्यादा मुंडा है और ओबीसी है, उसके बाद हम लोग का एसटी है। मतलब यहाँ पे हो जाती जो जनजाति है उनकी संख्या ज्यादा है। और लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा था वो ये था ताकि दर्शकों को भी पता चले कि काम यहाँ पे हो रहा है, सरकार काम करती है, जनता के बीच में वो काम पहुँचता है। काम तो पहुंचती है लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंचती है, आधा अधूरा है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पुलिया बन रही है तो अभी 8 साल लगभग हो गया लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और जिस रास्ता से आप आए वो भी देखिए कितना खराब है, बस यही समस्या है। और भी बाकी बहुत ज्यादा समस्या है। चलिए थोड़ा सा कैमरा घुमा देती हुई देखिए, ये सड़क है। दीदी इन्हीं की बात कर रही है कि ऐसे गाँव में अगर थोड़ी सी पक्की सड़कें बन जाए तो सही हो जाएगा। जी हाँ, जैसे यहाँ संसद के फंड से मेरा 200 फीट का है और विधायक फंड से हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बस शिलान्यास हो गया है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, मतलब अभी वो काम नहीं हुआ है। अच्छा ये सारी की सारी जो यहाँ पे हमें महिलाएं नजर आ रही है ये हो जनजाति की महिलाएं हैं जो कि हो जनजाति से हैं। और यहाँ पर क्योंकि खड़ी हैं तो मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो जोहार। हाँ, जोहार। झारखंड आना है तो जोहार बोलना है। हाँ झारखंड। अच्छा आगे आइए, आगे आइए। हम ये कह रहे हैं झारखंड आना है तो जोहार बोलना है ना। तो बोलिए जोहार। जोहार, नमस्कार जोहार। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, उन्होंने कहा पहले मैं जोहार कर लूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सुबह से जैसे उठती हैं आप, सुबह भोर में कितने बजे उठ जाती है? 3 बजे 4 बजे उठी जाऊँ। 4 बजे 3 बजे उठ जाती हैं आप। और रात को कितने बजे सोती है? एक दिन 3 बजे, एक दिन 4 बजे, रात में 10 बजे। 10 बजे तक चलता है। पूरे दिन आप क्या क्या करती हैं? घर घुरा सफा करूँ, लुंडा गोबर दूँ, सब काम। अच्छा मेरे को थोड़ा सा इस भाषा को समझना पड़ेगा, आप इधर आइए ताकि जनता जाने तो सही कि गांव और देहात में क्या होता है। क्या बोला उन्होंने? घर और सफाई किए बोली, उसके बाद जंगल जाती है, जंगल से लकड़ी उकड़ी लाती है, पत्ता उत्ता लाती है, जैसे बीड़ी बनाने वाला, और महुआ को भी चुन के लाती है। थोड़ा थोड़ा जो भी हिंदी बोल सके, थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरा निवेदन है, जबरदस्ती नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करें। आप मुझे अभी मिली थी थोड़ी देर पहले, आप क्या लेकर घूम रही थी, जरा दिखाइए दर्शकों को। क्या है ये? केंदू पत्ता। किस चीज का पत्ता? बीड़ी पत्ता। बीड़ी पत्ता। इसको आप अभी जंगल से चुन कर लाई? हाँ जंगल रे। तो रोजाना जाती है आप काम करने के लिए? हाँ, काम घर और खत्म कर चली जाऊँ। सुबह रे 6 बजे 7 बजे जंगल जाती है आप, सुबह 6 और 7 बजे। ठीक है, ये बताइए कि नेता कैसा चाहती, कैसा नेता चुना जाए जो आप लोगों के लिए काम करे? ओहो, अच्छा वाला नेता। क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, क्या चाहिए? पानी तो है, बिजली भी है। बिजली पानी दोनों है। और स्कूल वगैरह है यहाँ पे? हाँ। क्या है? अब क्या बोला आपने? बिजली आंगनबाड़ी वाला। आंगनबाड़ी चाहती आप हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा, आंगनबाड़ी की व्यवस्था चाहती है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, हम लोग को भी उठ करके जंगल जाएगा, लकड़ी लाएंगे, दातुन लाएगा, पत्ता लाएगा और बिक्री करेगा। बिक्री करती है, लाती है उसको फिर बेच देती है? हाँ बेचेगा। आप भी यहीं रहती हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हम लोग, मेरा नाम जम्मा खंडित, और घर का काम करते हैं और जंगल भी जाते हैं और भेड़ी सबको घुमा के लाते हैं और घर में रहते हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ कि आप तो हिंदी बोल रही हो तो मुझे तो बड़ा लग रहा है आपसे पूछ लूं ये सवाल कि सरकार और नेता कैसा चाहती हो? कैसा नेता? अच्छा नेता चाहते हैं हम लोग। हाँ, क्या क्वालिटी क्या हो उसके अंदर की कैसा होना चाहिए?
मराम काजी देखिए वो कह रही कि इनसे पूछ लो कि कैसा नेता होना चाहिए। ये दीदी जो है यहाँ है, इधर आइए आप मुझे बताइए ना कि नेता कैसा चाहिए। नेता इस बार का तो नेता को तो हम लोग जेबी केसस का जेबी केसस ये दामोदर रासेदा को ये थोड़ा मैं चाहूंगी क्योंकि आप मुझसे हिंदी में बात करी थी, आराम से थोड़ा सा एकदम शांति से। पहले तो आप मुझे दुकान में मिली, दुकान पे आप सुबह बैठ जाती हैं, पूरा दिन दुकान पे बैठी रहती है, फिर मतलब काम ठीक चल रहा है ना। चलो अभी बताओ आप मुझे कि नेता कैसा होना चाहिए, मतलब आप क्या चाहती हो, गांव में क्या चाहिए। गांव में स्कूल अच्छे चाहिए, आंगनबाड़ी और राशन गांव में चाहिए। आंगनबाड़ी अभी गांव में नहीं है एक भी है लेकिन नहीं बनाए। मतलब गांव में आंगनबाड़ी है लेकिन कोई टीचर नहीं है। हाँ टीचर तो नहीं। अच्छा टीचर चाहते हो, टीचर। अच्छा एक बात बताओ, नेता कैसा होना चाहिए, जो जनता के काम करे वैसा होना चाहिए, जो वादे करे वैसा होना चाहिए। जनता का काम कर दो ऐसा होना चाहिए। आप इधर आइए, अभी सर पे आपने ये बांध रखा, लकड़ी लेकर आई है। नहीं मैंने रहा सर क्या लेकर आई, राशन राशन रहा क्या क्या क्या। राड़ी पिटू थी राड़ी राड़ी आएगा। अच्छा, अरहर की दाल के जो वो पीछे जो पड़े हैं वो लेकर आई हैं आप। हाँ तो अभी अरहर पीट रही थी आप नीचे। हाँ नीचे हूँ। अच्छा तो आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं। हम हाँ। कितना साल से, लेकिन साल तो मेरे को पता नहीं है। जन्म कहाँ हुआ है। जन्म जन्म दूसरे गांव में हुआ है, यहाँ शादी करके आए शादी करके आई है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, घर में सब ठीक है। हाँ घर में तो ठीक है, लेकिन ऐसा हाजरी मुजरी करके खाना है, मतलब मजदूरी करके खाना है। लेकिन ये तो मैंने बदल करने से पानी सोलर का पानी मुश्किल तकलीफ हो रहा है। यानी कि मेन क्या चाहिए, पानी की व्यवस्था हो जाए सबका बढ़िया, वही नेता माने व्यवस्था करेगा वही नेता अच्छा है। सही बात है भाई, जो व्यवस्था करेगा वही नेता अच्छा है। अच्छा और क्या चाहिए, पानी की मेन चाहिए कि पानी की व्यवस्था हो जाए। सब मैंने बच्चा सब पढ़ने का, रोड भी इतना कादा पदा हो रहा है, रोड भी चाहिए, सब कुछ हम लोग उनका सुविधा हो। यहाँ पे आंगनबाड़ी है क्या कोई। आंगनबाड़ी है नीचे टोला में 2 है। अच्छा लेकिन टीचर आता है कोई पढ़ाने के लिए, शिक्षक आता है। नहीं चलो मैंने कहा था आपको कि ग्राउंड पे क्योंकि खबर दिखाऊंगी तो लेकर चलूंगी। दीदी मुझे मिली थी, अभी बकरियों के लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट चल रहा था। चलिए वो तो काम चलता है पूरा दिन। बकरियों को चरा के ले आई आप। हाँ बकरी सबको चरा करके ले आए, लकड़ी भी ले करके चुन करके आए हैं। साथ में अभी खाना बनाएंगे, हस्बैंड का वार्लिस सब गरम करना है, वो सब बना देंगे। उसका भी टीवी शिकायत था तो उसके लिए। सुबह दीदी कितने बजे उठ जाती हो आप। हम 4 बजे। 4 बजे उठ जाती भोर में, और रात को सोती कितने बजे हो। 8 बजे। पानी लेने कहाँ जाती हो। अच्छा पकल कितना दूर पड़ता है। यहीं हाँ पास में है। पास में है। अच्छा और एक बात बताओ दीदी, राशन मिलता है सरकार की तरफ से। नहीं अभी तक नहीं चढ़ाए हैं राशन। राशन कार्ड है आपके पास। नहीं है, नाम नहीं चढ़ा है। अच्छा आपने बोला किसी को कि नाम चढ़ा दो ताकि राशन मिल जाए। हाँ चढ़ाने के लिए तो बोले, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मिला ही नहीं है। घर में कितने लोग हैं। 2 ही जन है, पति पत्नी। हाँ। सारा घर आप दोनों मिलके संभालते हैं। हाँ जैसे सुबह 4 बजे उठती हो, भी बकरियों को भी ले जाना होगा चराने के लिए, लकड़ियाँ भी तोड़ कर लानी। हाँ सब कुछ करना पड़ता है, बागान का काम भी देखना है सुबह में। हाँ सब कुछ करना है। अच्छा सरकार से क्या चाहती हो, कैसा नेता होना चाहिए। अच्छा नेता होना चाहिए, सब कुछ गरीबों के लिए देखभाल कर सके, जिनका घर नहीं है उनका भी व्यवस्था करे। जैसे ये मैं देख रही हूँ दीदी का ये कच्चा घर है, ये दीदी आप ही का घर है ना। हाँ तो देखिए ये कच्चा घर है, और उम्मीद है कि सरकार थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो कम से कम पक्के घर की व्यवस्था होने के लिए कुछ पैसा मिल जाए। हाँ वो तो सही है, बात है कि सरकार जो सोचे गरीबों के लिए वो अच्छा सोचे। अच्छा मुख्य चीज क्या चाहती है आप, और क्या व्यवस्था हो ऐसी। मुख्य चीज क्या है, सरकार जो देगा वही ठीक है, अपने तरफ से तो कर नहीं पाएंगे ना। हाँ जंगल जाएंगे ईटा का। अभी आपने तस्वीरें देखी कि हम गांव में पहुंचे थे, महिलाओं से बात की थी, अब हम शहर की तरफ आ गए।
चक्रधरपुर विधानसभा है। और एक अच्छी बात यह है कि जब आप नए नए शहरों में जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे आप खड़े होकर बात करते हैं तो मेहमान नवाजी के तौर पर आपको अपने घर ले चलते हैं और कहते हैं कि आइए हम ही जो है हमारे ही परिवार से आपको बात कराते हैं। और तो एक परिवार ही है, पूरा मोहल्ला है जो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आधी आबादी से जुड़ जाती हूँ क्योंकि जो सांसद है वो भी महिला है, नाम है गीता कोड़ा। अब सामने चुनावी मैदान में जोबा मांझी भी आ गई है, 2 महिला चुनावी मैदान में, आप भी एक महिला। कैसा देख रही है पूरे इन सिचुएशंस को, हालातों को? मैडम जो भी हो, लेकिन इस बार तो बीजेपी ही हम लोग चुनेंगे। चलिए, ये आपकी पहली पसंद होगी पार्टी, लेकिन पार्टी से भी जरूरी ये है कि मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दा कैसा नेता हो ये जरूरी होता है। तो आपकी जो 5 साल नेता रही है गीता कोड़ा, उन्होंने वो सारी चीजें की जो आप लोग चाहते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन इस बार तो बीजेपी तो ज्वाइन की है, तो उम्मीद रखते हैं कि इस बार बीजेपी में खरा उतरे। चलिए, क्योंकि मैंने गीता कोड़ा का सर सवाल लिया है, गीता कोड़ा जी तो कांग्रेस में थी, अब भाजपा की हो गई है, तो ये जो अचानक से पार्टी बदली है, जो चिन्ह बदला है, क्या आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस चीज? देखिए, परिवार में कभी जब नए सदस्य का आगमन होता है तो उनको परिवार अपने अनुरूप ढालता है, परिवार उनके अनुरूप नहीं ढलता। मीन्स कि अगर ये अदर पार्टी से बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी के संस्कार में या जो भी है उनकी कार्यप्रणाली में वो क्षमता है कि इनको जनता तक पहुंचाने में वो सफल भी होंगी। जो अब तक पिछले 5 सालों में जो इनको ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो जनता से इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए था, उसमें ये 40% सक्सेसफुल, लेकिन 60% एक्चुअल जनता तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन भाजपा की बात करें तो बड़े दावे ठोकती है पार्टी, कहती है कि हम तो संगठन लेवल पे काम करते हैं। तो क्या कांग्रेस से भाजपा में आई गीता कोड़ा का संगठन का फायदा मिलेगा? बिल्कुल, संगठन एक वो चक्र है, अशोक स्तंभ के रूप में जो चक्र है जो 12 घूमते रहते हैं। संगठन सभी से जुड़ा हुआ रहता है, एक एक वार्ड, एक एक मंडल से, महिलाएं हो, बच्चियों, सभी से जुड़ा हुआ रहता है। एक कैंडिडेट का जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो जनता उनको बाय नेम बाय फेस जानती है। बहुत गीता कोड़ा का बाय नेम और बाय फेस में हम समझे कि जानते हैं लोग? देखिए, इसको आप अगर 2 रूपों से अगर पूछना चाहेंगी तो किसी में हाँ भी जवाब मिल सकता है, किसी में ना भी जवाब मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की जनता अब तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है, शहर के क्षेत्रों में वार्ड की जनता जहाँ अभी तक सरकारी सुविधाएं, सुख, स्वास्थ्य, मेडिकल की सेवा से वंचित है, वैसे लोग, वैसे जनप्रतिनिधियों का सिर्फ नाम सुनने से काम नहीं चलता। जब जनता त्राहिमाम करे तो वैसे जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो चलिए, जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। मोदी जी को जानती है? जी हाँ, कौन है? हमारे प्रधानमंत्री है। 2 बार तो चुनाव जो है बीजेपी जीत गई और प्रधानमंत्री बने। इस बार भी वही जीतेंगे। इस बार वो जीतेंगे, ठीक है। चलो, ये तो आपके दिल की बात हुई। मोदी जी तो जनता से मन की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि किन मुद्दों पर अपने नेता को चुन रही हैं आप? सारे मुद्दों पे। क्या किया आपके मोदी जी ने? घर घर उज्ज्वला ये पहुंचाया है, शौचालय करवाया है, सब कुछ कर रहे हैं। ये चक्रधरपुर का क्या हाल है? ये सही है, बढ़िया चल रहा है जी। सड़कें तो बहुत खराब है। हो जाएगा इस बार। विधायक भी काम करते हैं कि नहीं करते हैं यहाँ पर? विधायक कुछ नहीं करते हैं। विधायक नहीं करते हैं। सर कहते हैं कि खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक कितना कुछ जानती है? पब्लिक तो बहुत कुछ जानती है, लेकिन चूंकि हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सब कोई चाहते हैं और कुछ कमी जो अदर जो उनके सांसद और विधायक में है उसको नज़रअंदाज करके मोदी जी को देखते हुए सब भाजपा ही समर्थक है। लहर में बहने की तैयारी है क्या? हाँ, बिल्कुल। मोदी जी का काम जो है देश और विदेश में काफ़ी सराहा जा रहा है, तो मोदी जी को जो है सब चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से दोबारा आए। चलिए, अभी तो 10 लाख मुद्रा लोन की बात चल रही थी, अब तो आज जो घोषणा पत्र आया उसमें 20 लाख मुद्रा लोन का जिक्र हो गया। कहा जा रहा है कि बिजली भी माफ कर दी जाएगी अगर सरकार दोबारा से सत्ता में आई। ये इतने सारे वादे होते हैं, कितने पूरे होते?
देखिए मैम, सरकार तो घोषणा पत्र में अपनी घोषणा तो जारी कर देती है, पर जो नीचे स्तर पे उनके कार्यकर्ता है उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया जा रहा है। हर कुछ, मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ग्राउंड लेवल पे नज़रिया अपना नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे कार्यकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कार्यकर्ताओं को इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना। आपको लगता है कि कामचोर नेताओं को भी पकड़ने की जरूरत है अब, क्योंकि हम तो ग्राउंड दर ग्राउंड जा रहे हैं, लोकल पब्लिक आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है ऐसे नेताओं की? ऐसे नेताओं के लिए पब्लिक बहुत अच्छा विचार रखती है कि आप कभी उस क्षेत्र में भ्रमण करने आए तो पब्लिक आपका स्वागत दोनों बाहों को फैलाकर करने के लिए सक्षम है, तैयार है। जैसे कि आज एक घटना आप लोगों ने आपने देखा होगा, अभी आप चक्रधरपुर में हैं, यहाँ के 2 महिला सांसद दोनों अपने अपने में एक अच्छा दमखम रखती है, पर गीता कोड़ा जी जैसे गमरिया प्रखंड में कोई मोहनपुर गांव है, वहाँ पे प्रचार करने के लिए गई हुई हैं, तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के ग्रामीणों ने विशेष रूप से उन्हें घेरा है। मुझे लगता है कि किसी के इशारे पे ये सारे कार्य हो रही है। तो आप चुनाव प्रचार करने के लिए तो बिल्कुल सक्षम है और आप स्वतंत्र हैं, तो मेरे हिसाब से ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। 2 महिला सांसद है, आप दोनों अपने में दमखम रखती है, तो आप मेरे विधानसभा में आई तो मैंने आपको घेर लिया, आप मेरे विधानसभा में आ रही है फिर मैंने आपको घेर लिया। जनता नाराज है इस चीज से। ये कार्य नहीं शोभा, ये कार्य शोभा नहीं देते हैं। घर में सब ठीक है? जी हाँ, सब। कहाँ रहती हैं आप? यहीं चक्रधरपुर झुमका मोहल्ला में। ये बताइए कि मोदी जी तो फिर जो है अब, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, तो सबसे पहले आप देखती कैसी है उन्हें? अच्छे से देखते हैं। पसंद है आपको? जी। इस बार प्रधानमंत्री किसे बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को। चक्रधरपुर में कुछ विकास कार्य हुए हैं क्या? हाँ, बहुत जो हुए हैं, जैसे किसी का घर नहीं है, जमीन है, तो उन लोग घर बनवाए। मोदी सरकार से पैसा मिला, घर में सबके घर में शौचालय बना, ये सब तो किए ही हैं। मतलब शौचालय वाला काम हो गया है। चलिए, घर घर शौचालय बनाने की बात की थी, खासकर उन जगहों पर जहाँ पे शौचालय नहीं है, और वो गांव देहात के एरिया खासकर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है युवाओं के लिए रोजगार, और नारी कहती है सशक्त भारत होगा तभी तो हम सशक्त होंगे। पिछले 10 सालों में खुद को सशक्त महसूस कर पाए हैं आप? बिल्कुल नहीं। बात ये है कि अगर हम मोदी के नाम पे यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो वोट से पहले अगर हमें पूछते हैं तो वोट के बाद भी हमें पूछे, वोट के बाद भी वो उसी स्थिति में रहे कि अगर जब हमारे घर आते हैं उस टाइम वो हमारे हाथ पांव जोड़ दें कि हम आपसे वोट मांगने आए, पर जब वोट वो जीत जाते हैं, पद पे चले जाते हैं, तो आम जनता को जानते ही नहीं। फिर बाद में आम जनता हाथ पैर जोड़ती है कि काम कर दीजिए। जी, आम जनता उनके पास जाएगी तो आम जनता को वैल्यू ही नहीं देते हैं। उस टाइम उनके लिए पावर ही सब कुछ हो जाए। आप भी लेडी है, आपकी सांसद भी लेडी है, और अब दोबारा से 2 लेडीज जो है, यानी कि 2 महिला दोबारा से चुनावी मैदान में आ गई हैं। देख कैसे रही हैं पूरे सर्कमस्टांसेस? मेरे हिसाब से दोनों कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता है। जो हम आज इतने दिन से रहते हुए भी अपने एरिया का रोड सही नहीं करवा पाई, तो उनका आना ना आना कोई बात बराबर नहीं है। और जहाँ तक गीता कोरा का बात है, वो जीतेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम से जीतेगी। अपने यहाँ पर चिन्ह से जीता जाएगा, काम से नहीं। आप कहाँ रहती हैं? हम सीकेपी में ही रहते हैं। आपके लिए प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा देखना चाहते हैं? एकदम। रीजन क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो कर रहे हैं, उनका अपना जो सर्कल है, वो जो अपना काम कर रहे वो सही कर रहे, लेकिन अभी स्टेट वाइज अगर हम देखा जाए तो बहुत जन वैसे काम नहीं कर रहे, कामचोर नेता सब है, सिर्फ वो लोग जीतने के लिए आते हैं। गीता कोड़ा जी को देखी हैं आप? एकदम देखे हैं। अच्छा, कुछ काम वाम को लेकर अगर बात करें तो क्या की है पिछले 5 साल में? मेरा नजर में तो कुछ नहीं की है। पहले कांग्रेस में, अब भाजपा में, कुछ बदलाव आया उनमें? बस वही भाजपा का नाम लेके अगर वो जीत पाएंगी तो पाएंगी, नहीं तो ऐसे कोई मुद्दा नहीं है उनका। चलिए, पार्टी चेंज कर दी है, जीत गए तो जीत गए, वरना भगवान भरोसे है। आप मुझे बताइए कहाँ रहती हैं? चक्रधरपुर। नाम क्या है आपका? रिंकू देवी। आप कैसा नेता चाहती हैं? मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी की फैन है, हम समझ गए। काम कौन करे? सांसद जो रही हैं पिछले 5 साल, क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किए, लोग के घर दिए, अथी दिए, गैस सिलेंडर दिए, किए। अभी देखिए पैसा डूबा है सहारा वाला, वही सबको दिया रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो पहले कांग्रेस में थी ना, अब तो जाकर भाजपा में गई है ना, बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, अब आगे निकलती हूँ और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। नेता कैसा होना चाहिए? नेता जो हमारे लिए काम करे,
हमारे लिए अच्छा सोचे, उसी को नेता अच्छा लगता। मोदी जी कहते हैं आधी आबादी को मेरा समर्थन है, तो आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री किसे बनते हुए देखना चाहती है? उन्हीं मोदी जी को। अभी 2 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं, आप भी एक महिला हैं, आपने भी वोट देने जाना है। इस बार क्या मन बना के जा रही है आपकी, कैसा नेता मुझे चुनना है? नहीं तो मोदी जी के मन है, मोदी जी को ही। सिर्फ मोदी जी को देखकर? गीता कोड़ा जी आती है कभी क्षेत्र में? नहीं। जनता पूछे नेताओं से आखिर कब होगी आपकी मुंह दिखाई। चलिए, नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई होती है, लेकिन यहाँ तो नेताओं की मुंह दिखाई नहीं हो रही है। हम लोग के पास अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं बस। अब उसका पक्ष से कौन लड़ रहे नहीं लड़ रहे हम लोग नहीं जानते। अच्छा, मतलब नेता ने काम किया या नहीं किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे तो समर्थन दे रहे। उनको समर्थन दे रहे हैं। अभी गीता कोड़ा करे चाहे जोबा मांझी करे, हम लोग उनको नहीं जानते। अभी तक हम लोग का शहरी क्षेत्र में नहीं आया है, हम लोग का वार्ड में भी नहीं आया है कि हम लोग का वोट देना है, चाहे कुछ में नहीं आया है अभी। अच्छा, हम तो जब जितना भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, हम तो एकदम आपको ग्राउंड और एकदम न्यूट्रल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जनता एक ही बात से नाराज होती है कि नेता नजर ही नहीं आते। आखिर ये कौन से जगह जाकर छुप जाते हैं, ये पता करना पड़ेगा। खैर, ये विषय जो है चिंतन का, इस पर बात करेंगे। अच्छा अम्मा, ये बताओ प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा, अच्छे लगते हैं। हाँ, घर भी बना दिए, लैट्रिन बना दिए, पानी का इसका बिजली का सुविधा दिए, सब चीज का सुविधा दे रहे हैं। टीवी में देखी हो उनको? हाँ, टीवी में देखी हो? हाँ, बहुत देखे हैं। बहुत देखी है। लग रहा है बहुत भाषण अम्मा जो है सुनती होगी मोदी जी के जब बोलते होंगे। आपका नाम क्या है? सुमित्रा देवी। आप बताइए प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? मोदी। मोदी जी? हमको लग रहा है यहाँ पे मोदी जी के फैन बहुत है। अम्मा, आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। कहाँ रहती हैं आप? झुमका महला। झुमका में रहती है। नेता कैसा होना चाहिए? मोदी सरकार जैसा। क्या किए हैं? बहुत किए। जैसे? हाँ, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिल रहा था, और क्या चाहिए। बजाइए तालियां एक बार। रोटी कपड़ा और मकान। लोकसभा का चुनाव है, आम आदमी की जरूरत चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बस यही रहती है कि उनकी आम जरूरतों को पूरा करने वाला नेता जो है वही चुनावी मैदान में कूदे। लेकिन ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, ये परेशान हो जाती है जब नेता वादा करके भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं हम आपके है कौन। चलो, नेता तो पूछ लेते हैं हम आपके है कौन, लेकिन अब आखिरी सवाल पूछ के समापन करती हूँ कार्यक्रम का। उम्मीद करते हैं कि अगर जिस भी प्रत्याशी को आप चुने तो इस बार काम करे, ऐसी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है वैसे ही। अगर कुछ भी कोई भी नेता बने, दोनों में से कोई भी बने, तो हम लोग का तो काम जो है हम लोग का करे। चक्रधर में आप क्या चाहती है, क्या काम हो? जनता को अच्छा, मतलब जैसे रोड भी सही बन जाए, सब सुख दुख में खड़ा हो। हम लोग का जो दुख होता है उसमें कोई खड़े ही नहीं होता है। यहाँ कोई विकास ही नहीं है, चक्रधरपुर में तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है। अभी तक विधायक हमारे नेता, हम लोग का नेता नहीं थे, हम लोग का थे भैया कमल भैया, उनका में कोई विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया। सर, सबसे मेरा जरूरी सवाल यही है, जनता चाहती क्या है नेता से? इस बार चक्रधरपुर को चाहिए क्या? इस बार चक्रधरपुर को वैसा एक लीडरशिप चाहिए जो जनता की सुरक्षा दे पाए, जनता के लिए रात दिन खड़े रहे, जनता के पास आए, जनता उसके पास ना जाए, जनता को अपनी बातों को रखने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ है कि चक्रधरपुर पूरे भारतवर्ष में 2nd पोजीशन पर रेलवे मंडल है। यहाँ पर यात्री ट्रेनों की सुविधा का अभाव है। उससे बड़ी बात है कि रोड की हालत बहुत ही खस्ती हालत में है। और सबसे बड़ी यहाँ का जो आम आदमी की सुविधा होती है वो स्वास्थ्य। यहाँ पे एक अनुमंडल अस्पताल है जहाँ पर गिने चुने डॉक्टर हैं, और उस अनुमंडल अस्पताल को अगर रेफर अस्पताल अगर बोला जा रहा है तो वो गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक यहाँ पर कोई पेशेंट बुखार के जाते हैं तो उनको सीधा चौमासा रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर सही ढंग से उनको नर्स पकड़ने की कला जो जिस डॉक्टर नर्स में वो नहीं है, तो आम जनता जाए तो जाए कहाँ? सर, एक सवाल ये है कि चंपई जी अब तो मुख्यमंत्री है, इससे पहले हेमंत जी थे, जोबा मांझी क्योंकि चुनावी मैदान में है, तो क्या देखते हैं कि गठबंधन सरकार का कोई काम स्टेट लेवल पे हुआ? गठबंधन सरकार का अभी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ एक केरा मंदिर का पूजा होता है जो काफ़ी साल से होते आ रहा है और काफ़ी भव्य तरीका से होता है, जो कि आज का दिन ही हो रहा था। केरा मंदिर हम लोग गए थे, तो उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है सरकारी कागज कलम में, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना कोई रास्ता है, ना कोई पगडंडी है। लोग उतर करके गाड़ी काफ़ी दूर खड़ा करके पैदल जा रहे थे। तो इस सब को देखते हुए तो लगता है कि रोड, बिजली, पानी, अगर ये तीनों चीज़ का अभाव है तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। चलिए, कुछ तो कमी है राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कमी क्या है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में?
केंद्र सरकार के हिसाब से कमी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको आंसर किया था मैडम कि केंद्र सरकार क्या है कि वो घोषणा पत्र में अपने सारे घोषणाएं कर देती है कि मैं इन सब चीज़ों पे कार्य करना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि जो ग्राउंड लेवल के स्तर के नेता है उनको देखना है कि क्या ग्राउंड लेवल पे अगर मुद्रा योजना 10 लाख की है, 10 से अभी 20 लाख हो रहा है, तो क्या वो जो स्वरोजगारी आदमी है, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, उनको बैंक में जाने के बाद ये सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये ग्राउंड लेवल के नेताओं को देखने की जरूरत है। अब जनता को तय करना है कि जो एक वादों की फेहरिस्त लंबी सी आई है उसमें से कितने वादे पूरे होते हैं जिन पर टिक मार्क लगते हुए नजर आता है। खैर ये पब्लिक है, सब जानती है और यही तय करती है कि किन्हें अतिथि बनाकर वापस भेजना है और किन्हें जो है घर जमाई बनाकर वापस से सत्ता में बिठाना है। खैर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में लगातार कवरेज कर रही हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देखी, लोगों के मन की बात उनकी जुबानी जानी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।